84 वर्षीय भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का देहांत देश के लिए किसी अपूरणीय क्षति से कम नहीं है। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी के अनुसार वे कई दिनों से बीमार थे, जिनका इलाज दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में चल रहा था। बीते दिनों प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव भी रहे। हाल ही में उनके ब्रेन की सर्जरी भी की गई थी। लगातार तबीयत खराब होने के कारण 10 अगस्त को प्रणब मुखर्जी को दिल्ली के आरआर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिनके मस्तिष्क में खून का थक्का जम जाने के कारण सर्जरी करनी पड़ी। इसी दौरान उन्हें कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी भी मिली। कई बड़े डॉक्टरों की निगरानी में किए जा रहे इलाज के बावजूद लगातार उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। परिणाम स्वरूप आज सोमवार को उन्होंने अंतिम सांस लेते हुए देश को अलविदा कह दिया। 84 वर्षीय प्रणब मुखर्जी 2012 में देश के राष्ट्रपति बने। 2012 से 2017 तक में राष्ट्रपति के पद पर आसीन रहे। वर्ष 2019 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रणब मुखर्जी बेहतरीन स्कॉलर थे। राजनीतिक समुदाय में हर कोई उनका सम्मान करता था, जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र के हर तरफ की सेवा की है। इतना ही नहीं, प्रणब मुखर्जी ने अपने राजनीतिक करियर के दौरान आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। वह एक शानदार सांसद थे जो हमेशा पूरी तैयारी के साथ जवाब देते थे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर कई दिग्गज नेताओं के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई, जिनमें शामिल रहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट में लिखा कि प्रणब मुखर्जी के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। उनका जाना एक युग का अंत है। प्रणब मुखर्जी ने देश की सेवा की है, इसलिए आज उनके जाने पर पूरा देश दुखी है। प्रणब मुखर्जी के राजनीतिक सफर के कुछ पहलू। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई भी उन्होंने गृह जिले से ही की थी, लेकिन बाद में कोलकाता में राजनीतिक शास्त्र की पढ़ाई करने आ गए। करीब 6 दशक तक के अपने राजनीतिक जीवन में प्रणब मुखर्जी ने हर वो मंत्रालय और पद संभाला है जो राजनीतिक जीवन में काफी बड़ा माना जाता है। प्रणब मुखर्जी 1969 से 5 बार राज्यसभा के सांसद चुने गए। फिर 2004 में उन्होंने चुनावी राजनीति में कदम रखा और लोकसभा सांसद भी चुने गए। इंदिरा गांधी की मदद से राजनीति में प्रवेश करने वाले प्रणब मुखर्जी कांग्रेस का सबसे बड़ा और भरोसेमंद चेहरा भी बने। साल 1973 में प्रणब मुखर्जी पहली बार केंद्रीय मंत्री बने। उसके बाद लगातार वो इंदिरा गांधी की सरकार, फिर राजीव गांधी की सरकार में मंत्री बनते रहे। 1980 में प्रणब मुखर्जी का राज्यसभा में कांग्रेस का नेता बना दिया गया और प्रधानमंत्री के बाद उनकी ही धमक पार्टी में दिखी। साल 2012 में प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बनाया गया। वो 2017 तक इस पद पर रहे। इस दौरान शुरुआती साल में मनमोहन सिंह और अंतिम वर्षों में नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने काम किया। नरेंद्र मोदी और प्रणब मुखर्जी की जोड़ी हमेशा चर्चा में रही। अंत में मोदी सरकार ने ही उन्हें भारत रत्न से नवाजा। 2019 में प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया गया।